आकाश में चमकता वो विशाल गोला हमारा सूर्य अपनी शांत दिखने वाली सतह के नीचे कितनी उथल पुथल छिपाए है। एक आम दिन अचानक पूरी दुनिया की बिजली गुल हो जाए, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें और जीपीएस सिस्टम आपको गलत रास्ते पर ले जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन की एक्चुअल पावर है। ये सूर्य से निकलने वाली ऐसी इनविजिबल पावर्स हैं जो पृथ्वी को हिला सकती है। इस वीडियो में हम इनकी गहराई में उतरेंगे, हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक, और समझेंगे कि ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए, जहां सूर्य की आग हमारी मॉडर्न दुनिया को चुनौती देती है। सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शन की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन वैज्ञानिक समझ हाल की। सोलर विंड्स जो सूर्य की कोरोना से निकलने वाली चार्ज्ड पार्टिकल की कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स हैं, पहली बार 1958 में यूजीन पार्कर द्वारा थियोरेटिकली प्रिडिक्ट की गईं। यूजीन पार्कर एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया कि सूर्य की कोरोना इतनी गर्म है कि ये पार्टिकल्स को अंतरिक्ष में बाहर फेंकती है। उस समय कई वैज्ञानिकों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये सोचकर कि सूर्य इतनी तेज स्ट्रीम्स नहीं बना सकता। लेकिन 1962 में मरीनर 2 स्पेसक्राफ्ट ने इसकी पुष्टि की। मरीनर 2 जो वीनस की यात्रा पर था, उसने सोलर विंड्स को मेजर किया और पाया कि ये 300 से 800 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बहती हैं। इसने साबित किया कि सूर्य से पार्टिकल्स लगातार अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं, जिससे हीलियोस्फीयर बनता है जो सौरमंडल को घेरे हुए है। कोरोनल मास इजेक्शंस जो सूर्य की कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बड़े पैमाने पर इजेक्शंस हैं, इनकी खोज 1971 में हुई। ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ने पहली बार एक सीएमई को ऑब्जर्व किया। ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी ने क्रोनोग्राफ का इस्तेमाल करके सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन्स को कैप्चर किया। ये एक्सप्लोजन सूर्य की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड के टकराव से होते हैं, जिससे अरबों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। लेकिन इन घटनाओं का पहला मेन रिकॉर्डेड इफेक्ट 1859 में देखा गया, जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। 1 सितंबर 1859 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन और रिचर्ड ने इंडिपेंडेंटली सूर्य पर एक व्हाइट लाइट फ्लेयर को ऑब्जर्व किया। ये फ्लेयर इतना फास्ट थी कि ये सूर्य की सतह पर एक बड़े सनस्पॉट ग्रुप से जुड़ी थी। सनस्पॉट्स वो डार्क एरियाज हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और फ्लेयर्स को जनरेट करता है। अगले दिन 2 सितंबर को इस फ्लेयर से जुड़ी सीएमई पृथ्वी पर पहुंची, जिसने एक जबरदस्त जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा किया। इस घटना में अरोराज इतने ब्राइट थे कि वो ट्रॉपिक तक दिखाई दिए। हवाई, क्यूबा और मैक्सिको जैसे स्थानों पर लोग रात में अखबार पढ़ सकते थे। टेलीग्राफ सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए, वायर से स्पार्क्स निकलने लगे, ऑपरेटर्स को शॉक लगे और कुछ टेलीग्राफ ऑफिस में आग लग गई। ये पहली बार था जब ह्यूमंस ने सूर्य की इन घटनाओं के डायरेक्ट इफेक्ट को नोटिस किया। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की शुरुआत थी जो सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन से ट्रिगर होते हैं। इस घटना ने वैज्ञानिकों को सूर्य और पृथ्वी के बीच के रिलेशंस को समझने के लिए प्रेरित किया। कैरिंगटन इवेंट अब तक का सबसे इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म माना जाता है। इसका इफेक्ट इतना गहरा था कि ये आज के किसी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी सीमित थी। ये स्टॉर्म सूर्य की एक पावरफुल सीएमई से शुरू हुआ, जो केवल 17.6 घंटों में पृथ्वी तक पहुंचा। आमतौर पर सीएमई को 2 से 3 दिन लगते हैं। इस घटना ने टेलीग्राफ नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका में बोस्टन से पोर्टलैंड तक टेलीग्राफ लाइन बिना बैटरीज के काम करने लगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट्स इतने स्ट्रांग थे। यूरोप और अमेरिका में अरोराज इतने विविड थे कि माइनर्स जाग गए सोचकर कि अभी सुबह हो गई। हमारे भारत में भी अरोराज देखे गए थे। अगर आज ऐसी घटना हो तो इसके इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक होंगे। नासा और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्टडीज के अनुसार एक कैरिंगटन लेवल का इवेंट आज 1 से 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लॉस कर सकता है। रिकवरी में कई महीनों से सालों का समय लग जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमारी आधुनिक दुनिया इलेक्ट्रिसिटी, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है।
आइए अब मेन फोकस पर आते हैं। ये घटनाएं हमारे लिए कैसे खतरनाक और हमारी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर सकती हैं। सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरैक्ट करके जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पैदा करते हैं। ये स्टॉर्म्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल करंट्स बनाते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को टारगेट करते हैं। इनके इफेक्ट्स को समझने के लिए हमें इनके साइंटिफिक बेसिस और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स को समझना होगा। सैटेलाइट्स स्पेस में अनप्रोटेक्टेड हैं। कोरोनल मास इजेक्शन से हाई एनर्जी पार्टिकल सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स माइक्रोचिप्स में शॉर्ट सर्किट्स पैदा कर सकते हैं और सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम करते हैं। 2003 के हैलोवीन स्टॉर्म में 47 सैटेलाइट्स अफेक्ट हुए और एक जापानीज सैटेलाइट पूरी तरह खराब हो गया। 2022 के एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने स्पेसएक्स के 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ड्रैग ने उन्हें ऑर्बिट से बाहर खींच लिया। जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जिससे नेविगेशन एरर्स होते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में एक स्टॉर्म ने जीपीएस एक्यूरेसी को 50 से 100 मीटर तक कम कर दिया जिससे एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हुई। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में ये स्टॉर्म्स ब्लैकआउट्स कर सकते हैं जिससे टीवी, रेडियो और इंटरनेट सर्विसेज रुक जाएंगे। 1998 में गैलेक्सी 4 सैटेलाइट फेलियर से यूएस में 80% पेजर बंद हो गए थे। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ग्राउंड इंड्यूस्ड करंट्स पैदा कर सकते हैं जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में फ्लो करते हैं। ये करंट्स ट्रांसफार्मर्स को ओवरलोड करते हैं जिससे वो हीट अप होकर फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1989 में क्यूबेक कनाडा में एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने 6 मिलियन लोगों को 9 घंटों के लिए बिजली से वंचित कर दिया। हाइड्रोक्यूबिक पावर ग्रिड में ट्रांसफार्मर्स फेल हो गए थे जिससे $2 बिलियन का नुकसान हुआ। एक कारिंगटन लेवल का स्टॉर्म एक पूरी कॉन्टिनेंट की पावर ग्रिड को फेल कर सकता है। हॉस्पिटल बिना पावर के इमरजेंसी सर्विसेज नहीं चला पाएंगे। वाटर पंप्स बंद हो जाएंगे जिससे पीने के पानी की कमी होगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे ट्रेन्स और ट्रैफिक सिग्नल रुक जाएंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का अनुमान है कि यूएस में ऐसी घटना से रिकवरी में 4 से 10 साल लग सकते हैं क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस करने में समय और रिसोर्सेज दोनों लगते हैं। 2003 के हैलोवीन स्टॉर्म में स्वीडन और साउथ अफ्रीका के पावर ग्रिड्स में मेजर डिस्टर्बेंस हुए जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए थे। सोलर फ्लेयर्स रेडियो ब्लैकआउट्स कॉज करते हैं, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में जो एविएशन, मैरीटाइम और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2017 में एक एक्स क्लास फ्लेयर ने पैसिफिक रीजन में 6 घंटों तक रेडियो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया। कोरोनल मास इजेक्शन आइनोस्फीयर को डिस्टर्ब करके जीपीएस सिग्नल को वीक करते हैं। 2012 में एक स्टॉर्म ने ऑस्ट्रेलिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अफेक्ट किया जिससे फ्लाइट्स डिले हुई। पाइपलाइन में इंड्यूस्ड करंट कोरोजन को एक्सेलरेट करता है। कनाडा में 1989 में स्टॉर्म के दौरान ऑयल पाइपलाइंस में डैमेज रिपोर्ट हुए। इससे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो सकता है क्योंकि अंडरसी केबल्स जियोमैग्नेटिक करंट से वल्नरेबल हैं। ये एक मेजर स्टॉर्म ग्लोबल इकोनॉमी को होल्ड कर सकता है। स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम सैटेलाइट पर डिपेंडेंट हैं। सप्लाई चेन जो जीपीएस और इंटरनेट पर डिपेंडेंट है वो रुक जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज $1 बिलियन के क्लेम फेस करेंगी। 1989 के क्यूबेक ब्लैकआउट ने $2 मिलियन का नुकसान किया, लेकिन एक कारिंगटन लेवल इवेंट का इफेक्ट $10 ट्रिलियन तक का हो सकता है। फूड शॉर्टेज, रायट्स और पब्लिक अनरेस्ट सब पॉसिबल हैं। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर्स जैसे NOAA और ESA इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन फुल प्रोटेक्शन नहीं। इन घटनाओं का मेन इफेक्ट टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ पर पड़ता है। बिना बिजली के रेफ्रिजरेटर्स बंद, हॉस्पिटल बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद। एस्ट्रोनॉट स्पेस में हाई रेडिएशन से कैंसर रिस्क का सामना करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू को स्टॉर्म के दौरान शील्डेड एरिया में जाना पड़ता है। पोलर फ्लाइट्स जैसे USA से एशिया की फ्लाइट एक्स्ट्रा रेडिएशन डोज लेती है। 2003 के हैलोवीन स्टॉर्म में स्कैंडिनेवियन एयरलाइन को मल्टीपल फ्लाइट्स रीरूट करनी पड़ी।
हॉस्पिटल में बैकअप जनरेटर्स केवल 24 से 48 घंटों तक चलते हैं और फ्यूल शॉर्टेज से कंडीशंस वर्स हो सकती हैं। सबसे हाल की मेजर घटना 10 मई से 12 मई के दौरान 2024 में हुई, जब एक सनस्पॉट से मल्टीपल एक्स क्लास फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस निकले। ये G5 लेवल जियोमेट्रिक स्टॉर्म थी, जो 2003 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग थी। अरोराज अलाबामा, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया तक देखे गए। किसानों को $500 मिलियन का लॉस हुआ GPS डिस्टर्बशन से, क्योंकि प्रिसाइज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे जॉन डियर ट्रैक्टर ऑफ ट्रैक हो गए। पावर ग्रिड में माइनर फ्लक्चुएशंस देखे गए, लेकिन अर्ली वार्निंग की वजह से मेजर ब्लैकआउट नहीं हुए। सोलर साइकिल 25 जो 2019 में शुरू हुआ, वो 2025 में पीक करेगा। प्रेडिक्शंस के अनुसार इस साइकिल में कैरिंगटन लेवल इवेंट की पॉसिबिलिटी है। कोई फिक्स डेट तो नहीं, लेकिन 2025 में रिस्क काफी हाई है। एक ऐसा इवेंट पृथ्वी की लाइफ को बुरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। नेशनल रिसर्च काउंसिल के अनुसार रिकवरी में 1 से 2 साल लग सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया, सूर्य की कोरोना में डाइव करता है, सोलर विंड ओरिजिन को स्टडी करता है। ये सूर्य के इतने करीब जाता है कि ये कोरोना के अंदर डेटा कलेक्ट करता है। इसका विस्पर इंस्ट्रूमेंट CMEs को ट्रैक करता है और फील्ड इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है। सोलर ऑर्बिटर 2020 में ESA नासा मिशन के दौरान लॉन्च हुआ। सूर्य के हीलियोस्फीयर का 3D मैप बना रहा है। इसका मैटिस क्रोनोग्राफ CME ओरिजिन को स्टडी करता है और एक और इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड फ्लो को कैप्चर करता है। दोनों मिशन की जॉइंट ऑब्जर्वेशन से कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलेरेशन को समझा जा सकता है। हालांकि इन दोनों मिशन के कंप्लीट होने में अभी टाइम है, जिससे ये हमें इन घटनाओं से जुड़ा और भी डेटा दे सकें। पार्कर का डेटा स्पेस वेदरिंग फोरकास्ट को इम्प्रूव करेगा। उदाहरण के लिए 2023 में पार्कर ने एक CME को रियल टाइम ट्रैक किया, जिससे हमें 12 घंटे पहले वार्निंग मिली। सोलर ऑर्बिटर का डेटा NOAA के मॉडल को रिफाइन करेगा, जिससे CMEs अराइवल टाइम की प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी बढ़ सकेगी। अर्ली वार्निंग से पावर ग्रिड को स्टेबलाइज किया जा सकता है, जैसे लोड रिडक्शन। सैटेलाइट को सेफ मोड में डाला जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। दोनों मिशंस का डेटा AI बेस्ड फोरकास्टिंग मॉडल्स में इंटीग्रेट हो रहा है, जो 2030 तक 24 से 48 घंटों पहले की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। सूर्य की पावर डेंजरस है, लेकिन साइंस हमें इसके लिए तैयार कर रही है। पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशंस हमें इवेंट प्रेडिक्शन करने और मिटिगेट करने की पावर दे रहे हैं। NOAA, ESA और ISRO जैसी ऑर्गेनाइजेशन एडवांस वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रिड हार्डनिंग और सैटेलाइट शील्डिंग पर इन्वेस्ट कर रही है। फ्यूचर ब्राइट है, जहां हम सूर्य की पावर को समझकर और टेक्नोलॉजी की मदद से सेफ रह सकते हैं।